वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को मोदी तबाह कर देगा। उस सीज फायर की कोई शर्त नहीं है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा। आइंदा भारत पर हमला हुआ तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा। तो उसकी ताकतें हैं ना मोदी की। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी खरीद ली, मैंने जिसका जिक्र किया, राफेल का, S-400 का, इजरायली ड्रोन्स का। अगर आबी जारहियत की गई, पानी रोका गया तो जंग होगी, क्योंकि पानी रोकने पर ही जंग हुआ करती है। हम कभी भी जंग नहीं चाहते थे, हम बार बार इन्वेस्टिगेशन का कह रहे थे, हम पीसफुल तरीके से सब कुछ चाह रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के कई जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर हमले किए हैं। अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम कैसे शक्लें दिखाएंगे जितना हम उनके सेंटिमेंट को ऊपर ले गए थे। अगर सीज फायर हुआ है तो उसकी प्री कंडीशन क्या है? इकोनॉमी को देख लें, बॉलीवुड को देख लें, साइंटिफिक एडवांसमेंट, लैंडिंग ऑन द मून को देख लें। भारत में भी देखा, वहां पर राफेल भी था, वहां पर S-400 भी था, वहां पर उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल भी था। आईटी में उनकी तरक्की को देख लें, ग्लोबल बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनीज के सीईओज इंडियंस लगे हुए हैं, उसको देख लें। यानी सीज फायर मुआहिदा दो मुल्कों के दरमियान, दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान। लेकिन इसके बीचों बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, जिस स्टोरी को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है सिंध तास मुआहिदे का एब्रोगेट किया जाना इंडिया की जानिब से। यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसको ना मानना, और उसके ऊपर अब भी वो डटा हुआ है। खून खोल रहा था ये देख के, ये सुन के कि हिंदुस्तान की इतनी जरूरत कि 77 ड्रोन अटैक्स हमारे पे कर दिए, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके। हमें समझा क्या है हिंदुस्तान ने? क्या इस लड़ाई की दबड़दूज में और सीज फायर की आड़ में असल में इंडिया वो सिंध तास ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी हड़प कर गया? सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो इंतहाई हौलनाक है। इंडिया की जानिब से सीज फायर के ऐलानात के बावजूद, पाकिस्तान और इंडिया की एयर स्पेस खुल जाने के बावजूद, इस वक्त भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन अब सीज फायर हो रहा है, और पाकिस्तान सीज फायर के लिए था। पाकिस्तान तो पहले जंग करना ही नहीं चाहता था। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि आए बैठे डिप्लोमेटिकली इसको हल करते हैं, और जो हमारे से ताउन चाहिए पहलगाम के ऊपर वो हम ऑफर करने के लिए तैयार हैं। लोग अब ये क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी, बाहर बैठे सहाफ़ी तज्जियाकार ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने अमेरिका को डिच कराकर एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला करना है, और वो ऑलरेडी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस रहा है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से कैसे रिस्पॉन्स किया जाएगा। वो ये है कि जब आपने सीज फायर करना होता है तो आप प्री कंडीशन, कोई मेमोरेंडम होता है, उसके ऊपर ट्रीटी होता है, उसके ऊपर साइन करते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कोई डिस्कोर्स इस तरह की नहीं आई कि पाकिस्तान ने कोई कंडीशन रखी हो इंडिया के आगे कि आप एब्रोगेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करें। जो सिंध तास मुआहिदा आपने मुअत्तल किया है उसको ख़त्म करें, पाकिस्तान का पानी उसकी जानिब छोड़ दें। ऐसी कोई बात इंडिया कह रहा है कि नहीं हुई है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात ही नहीं की है। लेकिन सीज फायर के ऊपर अमल दरामद इंडिया ने भी शुरू कर दिया था। इनिशियली पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस अपनी खोल दी, लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं उससे पहले आज के दिन की जो अहम तरीन पेशरफ्त रही है इस तमाम तर मामले को लेकर, सबसे पहले कि पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर सीज फायर पर तैयार हो गया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उसके थोड़ी देर के बाद इसाक डार साहब ने कहा कि हमने कहा सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। ये हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म फॉर्म 47 वाले का ऐलान है। फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ऐलान करते हुए खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंग बंदी पर रजामंद हो गए। पाकिस्तान और भारत वसीतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। फिर भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि जंग बंदी पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे से अमल हो चुका है। पाक भारत DGMOs 12 मई को बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज बात हुई थी, ये भारत के सेक्रेटरी खारजा ने कहा। फिर नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फ़ौज के सिपहसालार आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब का कई दिन बाद पहला स्टेटमेंट जिसमें भारत का कोई तज़किरा नहीं। मजीद आगे चलकर मैं बताऊंगा उन्होंने क्या बोला है। आइंदा भारत पर हमला हुआ तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा, नरेंद्र मोदी को इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मेरा सवाल यह है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन था इस जंग का, जो इनिशिएट हुई पहलगाम वाक़े के बाद, उसके बाद सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल किया गया, तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर आबी जारहियत की गई, पानी रोका गया तो जंग होगी, क्योंकि पानी रोकने पर ही जंग हुआ करती है। तो अगर सीज फायर हुआ है तो इसकी प्री कंडीशन क्या है, ये अभी तक ना इंडिया बता रहा है ना पाकिस्तान बता रहा है। लेकिन जो इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं
उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था और मैं हैरान भी था कि वो ये क्या बोल रहे हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें और आपके सामने शेयर करता हूँ। ये ANI की स्टोरी है कि जी देयर इज़ नो प्री और पोस्ट कंडीशन ऑफ द सीज फायर। द कॉल वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान, द इंडस वाटर ट्रीटी टू रिमेन इन अबायंस। ठीक है, मियाँ सोर्स, ये ANI न्यूज़ कहती है जी। और फिर वजारत ख़ारजा जो इंडिया का है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो फरमाते हैं पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की, हमने नहीं, कि पाकिस्तान ने उनके मुताबिक सीज़ फायर की दरख्वास्त की है। सीज़ फायर की कोई शर्त नहीं है, सिंध ताश माहिदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा, भारतीय वजारत ख़ारजा की हठ धर्मी बरकरार। अब मेरा सवाल ये है कि हमने अगर सीज़ फायर किया भी है तो किस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए किया है? और इस वक्त इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है वो तो अपनी जगह के ऊपर, जो पाकिस्तान के LOC के ऊपर सिचुएशन है वो मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। जैसे मियाँ अली इशफाक साहब कहते हैं, India launched a missile attack on Wah Kent a short while ago. There are reports of a similar attack on Karachi. Missile interception at Wah Kent on one side, press conference, and on the other side, continuous attacks are going on. Is America continuing to silently support India? World powers cannot tolerate Pakistan's success. कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रैप के ज़रिए इंडिया ने पहले सीज़ का फायर करवाया, उसके बाद हमारे अब एक स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुआ है हैदराबाद के अंदर एयरबेस के ऊपर जो अटैक हुआ, फिर जैकबाबाद के अंदर अटैक हुआ, तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। मैं अभी देख रहा था, इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, फरमाते हैं क्या बुलारी एयरबेस पर भारतीय हमले, स्क्वाड्रन लीडर समेत 4 कीमती शहादतों और दीगर नुकसानात का गैरतमंदाना बदला लिए बगैर यह सीज़ फायर काबिल कबूल होगा? पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में जितनी जंगें लड़ी गईं, मुताले पाकिस्तान में तो हमें यही बताया जाता है कि उन जंगों को भारत ने शुरू किया था और पाकिस्तान को उसमें कामयाबी मिली। लेकिन जो गैर जानिबदार और जो ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं उन वाक़यात का, तो उसमें कई जगहों के ऊपर, मसलन 1965 की जंग की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उस जंग के आगाज़ करने में पाकिस्तान का किरदार था, ऑपरेशन जिब्राल्टर था। फिर 1999 में जो कारगिल वॉर थी, अगेन कहा जाता है कि उसमें पाकिस्तान को ही इल्ज़ाम दिया जाता था। तो इसलिए जो अदरवाइज़ ज़ाहिर है कि एक नेशनल फर्वर जगाने के लिए हम बात करते हैं कि जी भारत भी यही करता है कि जहाँ उनको शिकस्त भी होगी तो कहेगा कि जी हम वो जीते हैं। तो उस तारीख को, वो तारीख अपनी जगह के ऊपर, माजी में क्या हुआ क्या नहीं होता रहा, गुज़श्ता 5 दिनों में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और जो उसके नताइज अब निकले हैं, तो आप बग़ैर किसी शकूक व शुबहात के, मतलब ये वो बातें जो हमारे सामने अब हुई हैं, किसी तारीख दान ने या किसी क्रिटिक ने वो चीज़ें नहीं लिखी और हमें किताबों में नहीं मिली, जो गुज़श्ता 5 दिनों में हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के कई जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर हमले किए हैं। और नूर खान एयर बेस रावलपिंडी में, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और वहाँ पर जब हमला हुआ, क्योंकि नूर खान एयर बेस पाकिस्तान का लॉजिस्टिक बेस भी है और जितने जो VVIP मूवमेंट्स होती है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हों, मिनिस्टर्स हों, आर्मी चीफ हों, या फिर जो गैर मुल्की जो मेहमान पाकिस्तान के दौरों पे आते हैं वो उसी एयरपोर्ट को या नूर खान एयर बेस को इस्तेमाल करते हैं। और आप इमेजिन करें कि जो सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर कल आए थे, उससे पहले वो भारत के दौरे पर थे और कुछ देर पहले ही उन्होंने यही एयर बेस इस्तेमाल किया था और ये एयर बेस इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान से रवाना हुए थे। और दूसरा उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि साथ ही आपके जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है, फिर जो पाकिस्तान का आर्मी का हेडक्वार्टर GHQ है वो भी बहुत करीब है। वो जब खबरें आना शुरू हुई, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चलना शुरू हुई, लोग पहले ही परेशान थे। लोग चाहते थे कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमले किए थे, लेकिन जो रात हुआ नूर खान एयर बेस के बाद, वो पाकिस्तान के लिए एक टिपिंग पॉइंट था। और उसके कुछ देर के बाद ही, मतलब 10-15 मिनट के बाद, सबसे पहले DGISPR ने ऐलान किया, जब कंफर्म किया कि भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। तो दोस्तों, जब से पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हुआ था तब से पाकिस्तान का मीडिया काफी ज्यादा उछल रहा था, और अब जब सीज फायर की शर्तें उनको पता चली हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई भी जब आतंकवादी हमला भारत में होगा तो बिना शर्त वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि कोई भी अगर एक्टिविटी होती है दहशतगर्दी की तो उसमें भारत बिना देरी के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकेगा, और वहां पे वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो सारी की सारी सिर्फ देखती रह जाएगी। भारत को पूरा अधिकार होगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक फुल फेस अटैक कर सके।
और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सिंधु जल संधि वाला वो भी मैटर इसमें नहीं शामिल है। जो सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी को इंडियन गवर्नमेंट ने, वो लगातार वैसे ही जारी रहेगी। तो ये सारी शर्तें देख के पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है। अब पहले खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब सारी शर्तें पता चल रही हैं तो इनकी चीखें निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं।